हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 11 है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n ऋण n की घात 2 है, तो प्रथम n पदों का योग यानी Sn बराबर दिया गया है 4n ऋण n की घात 2। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा? तो हमसे पूछा है प्रथम पद यानी प्रथम पद का योगफल जिसे कहा गया है S1। S1 क्या होगा हमसे पूछा गया। बच्चों यहां समझा देता हूं, एक एपी लिख लेता हूं। एपी समांतर श्रेणी A1, A2, A3, AN, ये एक एपी है। तो प्रथम पद का योग क्या होगा बच्चों? प्रथम पद का योग S1 बराबर क्या होगा? एक ही पद यानी A1। तो S1 और A1 बराबर होते हैं, यानी प्रथम पद का योग बोलेंगे S1 या प्रथम पद बोलेंगे A1, दोनों बराबर होगा। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, S1 का मतलब हो गया A1, जिसे हम A भी कहते हैं प्रथम पद। प्रथम दो पदों का योग क्या है हमसे पूछा है? प्रथम दो पदों का योग यानी S2 भी हमसे पूछा गया है बच्चों। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद यानी A2 हमसे पूछा गया है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। हमें तीसरा पद ज्ञात करना है A3, 10वां पद ज्ञात करना है A10 और nवां पद ज्ञात करना है AN। तो बच्चों हमें यहां पे Sn दिया गया है 4n ऋण n की घात 2। n पदों का योगफल हमें ज्ञात है Sn बराबर। हमें S1 लाना है तो n की जगह पे 1 लगा देंगे। तो जहां जहां n है वहां 1 लिखना है, 1 लिखना है। तो 4 गुणा गया 1 ऋण n की जगह पे 1 लिखना है, तो 1 की घात 2 हो जाएगा बच्चों। तो 4 एकम 4 ऋण 1 का वर्ग 1 होता है। तो S1 बराबर मिल जाएगा 4 ऋण 1 यानी 3। S1 मिल गया बच्चों। मैंने अभी बताया S1 किसके बराबर होगा? A1 के। तो भाई S1 का जो मान आया है वो A1 का मान भी होगा, तो A1 बराबर भी होगा बच्चों 3। और मैं आपको बता दूं A1 यानी प्रथम पद, और प्रथम पद को हम A से भी लिखते हैं। अब देखते हैं S1 हमें मिल गया। अब हमें S2 लाना है बच्चों। S2 कैसे लाएंगे? n बराबर 2 लगा देंगे यहां पे, तो S2 मिल जाएगा। तो S2 बराबर हो जाएगा 4n, n की जगह पे 2 लिखना है, ऋण n की जगह पे 2 लिखना है। हल करते हैं आगे बच्चों से। 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो S2 बराबर हो जाएगा 8 ऋण 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे, 4 बचेगा। तो S2 हमें मिल गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, S1 हमने ज्ञात कर लिया है 3, S2 हमने ज्ञात कर लिया है 4। अब हम ज्ञात करते हैं A2। भाई A2 बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम S2 में से S1 को घटा दे यानी S2 ऋण S1 कर दे तो A2 मिल जाएगा। अब कैसे मिल जाएगा यहां समझिए। देखिए S1 क्या है? S1 है पहले पद का योगफल यानी पहला ही पद आएगा। S2 क्या है? पहले दो पदों का योगफल जिसमें पहला पद आएगा और दूसरा पद आएगा, यानी इनका योगफल, इनको जोड़ दिया। अब देखो, अगर हम S2 में से S1 को घटा दें तो S2 है A1 धन A2 ऋण S1 है A1। A1 से A1 कट जाएगा तो S2 ऋण S1 बराबर हो जाएगा A2। तो A2 बराबर होता है S2 ऋण S1। तो देखिए A2 बराबर S2 ऋण S1। तो A2 बराबर हो जाएगा बच्चों S2 है 4 ऋण S1, S1 है 3। तो A2 बराबर हो जाएगा 4 ऋण 3, 1। तो A2 मिल गया बच्चों हमें। अब हम A3 ज्ञात करेंगे, A10 ज्ञात करेंगे और AN ज्ञात करेंगे। तो पहले हम AN ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए AN ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो AN यानी nवां पद हो जाएगा A धन n ऋण 1 गुणा दिया D। तो बच्चों A बराबर 3 है, D हमें ज्ञात नहीं है, तो D हम ज्ञात कर लेते हैं। D कैसा मिलेगा? किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दीजिए, यानी A2 ऋण A1। तो A2 है 1 और A1 है 3। तो ये हो जाएगा बच्चों ऋण 2। तो D बराबर
ऋण 2 हमें मिल गया है। तो an बराबर हो जाएगा a है 3 धन n ऋण 1 गुणा d, और d है ऋण 2। तो an बराबर हो जाएगा 3। अब देखो ऋण 2 को अंदर गुणा कर देंगे, ऋण 2 को n के साथ गुणा करेंगे, ऋण 2n हो जाएगा। ऋण 2 को ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे तो देखिए ऋण गुणा गया ऋण, ये धन हो जाएगा और 2 एकम 2। तो an बराबर हो जाएगा 3 धन 2 5 हो जाएगा ऋण 2n। तो ये nवां पद हमें मिल गया है an। अब हम ज्ञात करेंगे a3 और a10, यानी a3 और a10 हमने ज्ञात करना है। तो बच्चों a3 कैसे ज्ञात करेंगे, n बराबर यहां 3 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 2 और n बराबर क्या लगाना है 3। तो कितना मिल जाएगा, देखो 5 ऋण 3 दूनी 6, तो ये मिल जाएगा ऋण 1। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों a10 कैसे मिलेगा, n बराबर 10 लगा दीजिए यहां पे, तो ये हो जाएगा 5 ऋण a10 बराबर हो जाएगा 5 ऋण 2 और n बराबर 10 लगाना है, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 10 दूनी 20। अब देखिए एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 20 में से 5 घटा देंगे, 5 15 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा ऋण 15। तो इस तरह से हमने a2 a3 a10 और an भी ज्ञात कर लिया है। तो ये था आपके पास प्रश्न 11। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो हमें प्रथम 40 धन पूर्णांकों जो कि 6 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक मतलब ऐसे धन पूर्णांक जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी हमने 6 का पहाड़ा लिखना है। 6 की टेबल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 का 18। और कितने पदों तक, 40 पदों तक इसका योग लाना है। तो हमने लाना है इसका 40 पदों तक योग लाना है बच्चों इसका। तो देखो बच्चों यहां प्रथम पद कितना है 6। सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देंगे, ये मिल जाएगा 6। कितने पदों तक योगफल लाना है, 40 पदों तक। तो n बराबर 40 है और हमें ज्ञात करना है s 40 पदों तक योगफल। तो बच्चों s 40 हमें ज्ञात करना है, तो s 40 ज्ञात करते हैं बच्चों। देखें भाई Sn बराबर क्या होता है, n पदों का योगफल n बटे 2a धन n ऋण 1 गुणा d। तो यहां हम ज्ञात करेंगे s 40, तो n बराबर 40 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 40 बटे 2a और a बराबर क्या है बच्चों 6 धन n ऋण 1, n क्या है 40, तो 40 ऋण 1 39 हो जाएगा। d और d है बच्चों यहां 6, तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा ये 20 बार, तो s 40 बराबर हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 धन, इनको गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 नंबर 54, 4 36 का 18 और 18 और 5 23। तो आगे हल करते हैं इसे बच्चों। s 40 बराबर हो जाएगा 20, 12 और 234 को जोड़ देंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 246। तो s 40 बराबर हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं बच्चों इनको, 0 लिख लिया। अब देखो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, तो 40 पदों का योगफल हो जाएगा 4920। तो ये था प्रश्न 12। और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 8 के गुणज। 8 के गुणज यानी 8 का पहाड़ा लिखना है, 8 की टेबल। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। कितने पदों तक ज्ञात करना है, 15 पदों तक। 15 पदों तक ज्ञात करना है इसका योगफल।
बच्चों यहां प्रथम पद क्या है 8, सार्वंतर क्या है, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देंगे, ये मिल जाएगा 8। n बराबर पदों की संख्या यानी 15 और कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है, 15 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, यानी S15 लाना है। तो चलिए S15 लाते हैं बच्चों। हम जानते हैं Sn, n पदों का योगफल होता है n बटे 2, 2a धन n ऋण 1 गुणा d। यहां n बराबर 15 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15 बटे 2, 2a तो 2 और a बराबर 8 है बच्चों, धन n ऋण 1, n क्या है 15, तो 15 ऋण 1 14 हो जाएगा, और d बराबर है बच्चों यहां 8। तो आगे हल करते हैं इसे, तो S15 बराबर हो जाएगा 15 बटे 2, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, धन 14 को 8 से गुणा कर दीजिए तो 8 को 32, 2 8 कम 8 और 3 11, तो S15 बराबर हो जाएगा 15 बटे 2, इनको जोड़ दीजिए 6 और 2 8, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 128, ये 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो S15 बराबर हो जाएगा 15 को 64 से गुणा कर दीजिए, तो चलिए 15 और 64 का गुणा कर लेते हैं, तो 5 को 20, 0, 6 पंचे 30 और 2 32, और 1 का गुणा करेंगे 4 के साथ 4, 1 का गुणा करेंगे 6 के साथ 6, तो ये हो जाएगा 0, 4 और 2 6, और 6 और 3 9, तो ये मिल जाएगा हमें 960। तो 15 पदों का योगफल हमने ज्ञात कर लिया है। यह था प्रश्न 13। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।